हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आई। तो आज हम लोग केस स्टडी क्लास 12 मैथ्स लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो मैंने एक फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें लेक्चर नंबर 1 जो था, जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया था प्रोबेबिलिटी का, जो केस स्टडी के बेसिस पे था। तो आज भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पे ही केस स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में भी। तो हम हर लेक्चर में एक को एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बस 5-10 मिनट टाइम निकाल के देख लिया करो। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। बात ये नहीं कि केस स्टडी भी हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारी अगर मान लो प्रोबेबिलिटी का केस स्टडी है तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिवाइज हो जाएगा काइंड ऑफ तुम्हारा। ठीक है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी केस स्टडी बने भी या ना भी बने, लेकिन ओवरऑल तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तुम अगर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन करोगे तो रिविजन हो जाएगा, तो वो समझ के कर लेना। तो मैं एक पार्ट में एक वीडियो डालू, हर एक पार्ट में एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। 5 से 10 मिनट जो भी लगेगा वो देख लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री। तो ये काइंड ऑफ केस स्टडी तो नहीं बोलेंगे, काइंड ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन चलो ठीक है, इसके 5 पार्ट्स हैं तो हम 5 पार्ट्स करेंगे। और चैप्टर मान लो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। ठीक है, कोई फैक्ट्री है जिसमें मशीन ए बी सी है, ठीक है, जो बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो ए जो मैन्युफैक्चर कर रही है 25% ऑफ द बोल्ट, बी 35% एंड सी 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। ठीक है, ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट। मतलब ए जो 25% बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, उसमें से 5% डिफेक्टिव है। बी जो 35% मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें से 4% डिफेक्टिव है, और सी के थ्रू डिफेक्टिव बोल्ट 2% है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जितने लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग की गई है, बस वैल्यू अलग है, लैंग्वेज अलग है, और कुछ नहीं है। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट देखना। आज हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में करने वाले हैं। तो पहला क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट ड्रॉन इन द डिफेक्टिव, find the probability that bolt drawn is defective given that bolt is manufactured by B। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। गिवन क्या है कि बोल्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो कंपनी बी के थ्रू हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा। तो पहले आते हैं लैंग्वेज फ्रेम कर लेते हैं हमारा। तो हमने यहाँ पे मान लिया जो हमारा E1, E2, E3 है वो बोल्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है बाय कंपनी या बाय मशीन ABC। तो E1 हमने मान लिया बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। तो मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, किसी को लिखना हो तो लिख लेना। तो P ऑफ E1 क्या है, जो मशीन ए प्रोड्यूस कर रहा है 25%। ठीक है, तो 25/100। E2 इवेंट हो गया बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो P ऑफ E2 क्या है हमारे पास, P ऑफ E2 है 35%, मतलब 35/100। और E3 हमने मान लिया बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो P ऑफ E3 कितना है 40%, तो मतलब 40/100। अब हमने एक इवेंट मान लिया A जो कि डिफेक्टिव का इवेंट है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं वो P ऑफ A/E1, मतलब बोल्ट मशीन ए ने मैन्युफैक्चर किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिफेक्टिव होगा। इसका मतलब ये होता है E1 मतलब गिवन है, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी है 5%। तो 5% मतलब 5/100 रेस्पेक्टिवली। P ऑफ A/E2 मतलब बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, इसने बोला कि जो बोल्ट है वो मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा। तो वो 4%। देखो ये 4% गिवन है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जो पैराग्राफ गिवन है। और नेक्स्ट P ऑफ A/E3 वो है 2%, 2/100। तो देखो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। वो ये बोल रहा है
प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन, क्या गिवन है कि बोल्ट जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है बाय बी हुआ है, तो बाय बी मतलब E2, तो E2 गिवन है और ए पूछा है, तो P ऑफ ए अपॉन E2 क्या हो जाएगा, P ऑफ ए अपॉन E2 4/100 0.04, तो फर्स्ट का तुम्हारा बी आंसर आ गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इफ ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, जो तुमने बोल्ट ड्रॉन किया वो डिफेक्टिव है, देन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। तो अब ये पूछ रहा है वो E2/A पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे बेस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 अपॉन P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1। बेस थ्योरम लगा रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो फॉर्मूला पहले देख लो, रिवीजन कर लो चैप्टर, फिर आके केस स्टडी सॉल्व करना, क्योंकि जब तक फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज याद नहीं होगा तो केस स्टडी सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। आधा टाइम तो तुम्हें समझने में लग जाएगा हो क्या रहा है फॉर्मूलेज देख के। ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। चलो करते हैं। तो E2 P ऑफ E2 35/100। देखो अब ये सिंप्लीफाई करने का काम तुम्हारा है, फिर भी मैं यहाँ पे वैल्यू रख दे रहा हूँ। P ऑफ A अपॉन E2 4/100 अपॉन E1 कितना है 25/100, A अपॉन E1 5/100, P ऑफ E2 35/100, A अपॉन E2 4/100, P ऑफ E3 40/100 और A अपॉन E3 2/100। तो एलसीएम लोगे तो 100 इंटू 100 यहाँ भी आएगा, नीचे भी नहीं 100 इंटू 100 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होके हट ही जाएगा वो, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ क्या आ जाएगा 35 इंटू 4, तो 120 140, और नीचे 25 इंटू 5 125, 35 इंटू 4 140 और 40 इंटू 2 80, इन सबको ऐड करोगे आ जाएगा 345, मतलब 28/69, ठीक है। देखो अब ये इस नीचे की वैल्यू को याद रखना, ये 345 आया, क्योंकि अगर आगे ये यूज़ होगा तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे इसको। 345 तो 28/69, तो 20/69 ये आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रोन बोल्ट इज डिफेक्टिव, मतलब हमसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब P ऑफ F पूछा है। तो P ऑफ F क्या होता है, ये होता है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1, मतलब जो हमने नीचे यहाँ लिखा था ना, ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है ड्रोन बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो ये फॉर्मूला होता है, ये नीचे वाला, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको डायरेक्टली डाल दूँ, इसी को यहाँ लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिख लेना। हम रख रहे हैं सीधा वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे की वैल्यू हमने रखी थी ये आई थी, ये तो कितनी आई थी 25/100 इंटू 5/100, 35 इंटू 4/100 इंटू 100, 40 इंटू 2/100 इंटू 100। जब हम 25 इंटू 5 क्या था, ये आ गया था 125, 35 इंटू 4 140, 40 इंटू 2 80, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू 100, 1 2 3 4, तो ये आया था 345 अपॉन 10,000, तो ये आ गया 0.0345, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0345, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो कभी भी अगर कोई भी पार्ट करते हो ना, उसका जो मेन, कोई भी जैसे तुम केस स्टडी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उसको साफ, कहीं पे रफ वर्क भी करे तो थोड़ा क्लियर रखना, हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली यूज़ करना पड़ जाए आगे जाके। जैसे हमने अगर इसको मान लो मैंने इरेज कर दिया होता या कहीं रफली बहुत गंदा सॉल्व किया होता तो हमें फिर से करना पड़ता, तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, दोबारा नहीं करना पड़ा, तो टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट क्या है, इफ़ ड्रोन बोल्ट इज डिफेक्टिव देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। अब देखो इसको मैं जा रहा हूँ,
वो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ जो तुमने बोल्ट ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव है, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था एग्जैक्टली वही वैसा ही क्वेश्चन है। तो फोर्थ में ये पूछ रहे हैं, वो जो फोर्थ में पूछना चाह रहे हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये होता है इफ़ द ड्रोन बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव है देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट की जगह होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। तो वो ये पूछ रहा है पी ऑफ E3 अपॉन ए, लेकिन उसने कहा है नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, तो नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए का मतलब ये हो गया पी ऑफ E3 डैश अपॉन ए। तो पी ऑफ E3 डैश अपॉन ए को हम निकाल सकते हैं ऐसे, P1 माइनस पी ऑफ E3 अपॉन ए। पी ऑफ E3 अपॉन ए निकाल लोगे बेस, जैसे हमने पी ऑफ E2 अपॉन ए निकाला था यूजिंग बेस थ्योरम, वैसे हम निकाल लेंगे पी ऑफ E3 अपॉन ए। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो पी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग से कर रहा हूँ। अगर पी ऑफ E3 अपॉन ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E3 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जो नीचे हमने लिखा था ये टोटल आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ये। तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लेना। ठीक है, ये वैल्यू 25/100 इंटू 5/100, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया नीचे वाले को x, तो यहाँ पर हमने x लिख लिया। तो P ऑफ E3, तो P ऑफ E3 कितना था हमारे पास, देखो ऊपर इन्फॉर्मेशन में P ऑफ E3 हमारे पास है 40/100 और P ऑफ A अपॉन E3 2/100। तो बस यहाँ रख दो 40/100 इंटू 2/100 और नीचे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये करोगे इससे डिवाइड तो तुम्हारे पास कितना 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 40/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। ठीक है, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 345 अपॉन, सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये तुम्हारा ये कैंसिल आउट, ये आ गया तुम्हारा 80/345। वो तो P ऑफ E3 अपॉन ए आया, हमें तो चाहिए P ऑफ E3 डैश अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E3 अपॉन ए 80/345। तो 345 माइनस 80 ये हो जाएगा 265/345। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 53/69। तो बाई चांस ऑप्शन में कहीं पे है नहीं तो एक बार रीचेक कर लेना कैलकुलेशन फिर से खुद से, अगर नहीं है ऑप्शन में तो आंसर तो यही आएगा, अगर नहीं, अगर तुम लोग का कुछ और आता है तो चेक कर लेना, मैं तो मैच नहीं कर रहा, तो एक बार तुम लोग खुद से कर लेना कैलकुलेशन। क्लियर है, चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। देखो फिफ्थ पार्ट जो हमने, देखो जितने लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देख लेना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हमने लेक्चर नंबर 1 डाला है, वो जाके देखो एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो का लेंथ इंक्रीज़ नहीं करना चाह रहा, तो जितने लोगों को फिफ्थ पार्ट समझना है लेक्चर नंबर 1 देख लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, या आई बटन पर क्लिक करोगे वहाँ भी मिल जाएगा। क्लियर है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जल्दी से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।